वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। हेलो, स्वागत करता हूं मैं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ आज की क्लास में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं ग्रेड 10 का सर्कल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्रेड 9 में जो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे आप लोगों ने, वहां से शुरू करूंगा और लेके जाऊंगा ग्रेड 10 तक। इस सर्कल में ये है सेंटर, इस सर्कल में ये है सेंटर। इस सेंटर को सपोज मैं O नाम दे देता हूं। अगर मैं इसको कॉर्ड AB बोल दूं तो कॉर्ड AB बहुत सारे कॉर्ड ऐसे बन सकते हैं। एक कॉर्ड ये बन सकता है, 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 एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, इस तरह से। ठीक है, तो इतने सारे कॉर्ड में अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो आप बोलेंगे कि सर जो डायमीटर होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि इसी डायमीटर पर सबसे ज्यादा लेंथ रहती है किसी भी कॉर्ड की। अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो दोस्तों, अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, सपोज OP इज अ परपेंडिकुलर, तो दिस विल एक्ट एज बाइसेक्टर ऑल्सो। ये हमारे 9th क्लास का टॉपिक था। आपको ये दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बाइसेक्टर भी रहेगा। मतलब इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर देन इट विल बाइसेक्ट AB, इट मींस AP इज इक्वल टू PB। आपके पास ये कॉर्ड AB है और यहां पर भी एक कॉर्ड CD है, और इफ अगर AB इज इक्वल टू CD है तो ये जो एंगल बनाएगा दोस्तों, ये जो एंगल बनाएगा ना सेंटर के साथ, ये जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, ये भी बराबर होगा। इफ AB इज इक्वल टू CD देन COD, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। ये याद रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। और इसी में एक कहानी और जुड़ जाएगी कि अगर बाय चांस आपके पास एक सेंटर O है और अगर आपके पास कॉर्ड है AB और दूसरा कॉर्ड है CD, तो दोस्तों याद रखिएगा ये चीज कि अगर आपके पास ये दोनों कॉर्ड हैं और साफ साफ गिवन है कि इफ AB इज स्मॉलर देन CD, जो कॉर्ड स्मॉलर रहेगा वो कॉर्ड छोटा एंगल बनाएगा, जो कॉर्ड स्मॉलर रहेगा वो कॉर्ड छोटा एंगल बनाएगा, और जो कॉर्ड लार्जर रहेगा वो O के साथ लार्जर एंगल बनाएगा। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, ये एंगल बड़ा रहेगा, ये एंगल छोटा रहेगा, ये एंगल बड़ा रहेगा, ये एंगल छोटा रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर क्या लिखा था आपने, यहां पर आपने लिखा था इसका मतलब क्या हुआ, सीधा मतलब ये हुआ कि भाई अगर OP आपका परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा। इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर OP बाइसेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। मतलब परपेंडिकुलर भेजोगे तो बाइसेक्टर आएगा, बाइसेक्टर भेजोगे तो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, याद तो रखने पड़ेंगे भैया, भूलना नहीं है कुछ भी कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट मैथ्स में कहीं ना कहीं काम आता है, इसीलिए मैं आपको याद करवा रहा हूं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। आई होप मैं अपने कोशिश में कामयाब होऊंगा। आई होप आप सबको ये चीजें याद होंगी। इसको स्टेटमेंट क्या देंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट विद द सेंटर। तो भाई कॉर्ड AB और कॉर्ड CD में से कौन सा कॉर्ड ज्यादा पास है सेंटर से, कैसे पहचानते हैं आप भैया, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना आपको कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से माना जाता है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से ही माना जाता है। कहीं इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे,
इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय परपेंडिकुलर, याद है कि नहीं? तो यहां पर आप बोलेंगे वहीं पर अगर आपको मैं ये बोलता कि भाई दोनों के दोनों कॉर्ड बराबर हैं, जो कि इस वाली कंडीशन में है, दोनों के दोनों कॉर्ड अगर बराबर होते तो आप ये बोलते कि इफ AB इज इक्वल टू CD, देन बताओ भाई, देन क्या बोलो? दोनों बराबर होते ना भाई, दोनों बराबर होते हैं, और क्या? आई होप ये पूरी कहानी आप लोगों को क्लियर होगी, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि अगर कॉर्ड इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कॉर्ड अगर इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है, एंगल सबटेंडेड वाली थ्योरी क्या होती है। आई होप ये पूरा क्लियर होगा आप लोगों को, राइट? ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे समझने, क्योंकि अब हम ग्रेड 10 में थोड़ा सा ऊपर आएंगे, 10th में टेंजेंट इंक्लूड हो जाता है, ग्रेड 10 में टेंजेंट इंक्लूड हो जाता है। ओके, आई होप सबको ये क्लियर चल रहा होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके पास टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। और इसी का उल्टा थोड़ा सा डिफरेंस होता है सीकेंट में। सीकेंट क्या होता है दोस्तों? सीकेंट ये होता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से शुरू हो जाए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से शुरू हो जाए और ये आए सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, टेंजेंट और सीकेंट। इस पॉइंट पर आपको अब समझना है दोनों में डिफरेंस क्या है ना? ये था आपका सेंटर O, ये था आपका सेंटर O। सीकेंट क्या था? जो आउटसाइड पॉइंट से आए और सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे, इसको बोलते हैं सीकेंट। और टेंजेंट क्या है? आउटसाइड पॉइंट से आए और सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे। अब मुझे बताओ मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर टेंजेंट टच कर सकता है सर्कल को? एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट टच कर सकता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर एक टेंजेंट दिया हुआ है तो एक टेंजेंट कितने, मतलब इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P से मैक्सिमम कितने टेंजेंट जा सकते हैं? बहुत सारे जा सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट जा सकते हैं भैया। एक एक्सटीरियर पॉइंट P से मैक्सिमम सिर्फ दो ही टेंजेंट जा सकते हैं किसी भी सर्कल पर, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे टच कराना है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट जा सकते हैं। क्लियर है? सीकेंट का कोई क्वेश्चन खास अभी फिलहाल मैं आपको नहीं करा रहा हूं, बेसिकली मैं आपको टेंजेंट का काम सिखा रहा हूं। टेंजेंट की एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि टेंजेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये देखिए आप, अगर कभी भी आपके पास कोई सर्कल आया ऐसा, ठीक है, कभी भी आपके पास कोई सर्कल आया और आपने बोला कि भाई ठीक है, इसको एक्सटीरियर पॉइंट P से कोई टेंजेंट बना के दो, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बन जाएगा। यहां से लेके आएंगे एक पॉइंट, ऐसा जोड़ेंगे, यहां से लेके आएंगे एक पॉइंट, ऐसा जोड़ेंगे, ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा A, ये B। बात समझ में आ रही है? ये A, ये B। अब अगर दोस्तों मैं इसको सेंटर मान रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंजेंट की कि ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट था P, मान लिए, लेकिन अगर O से मैं लाइन खींचूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो वो 90 डिग्री बनाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, A और B क्या है मेरे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। A और B क्या है मेरे?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर O से मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा A पर और B पर तो वो 90 डिग्री बनाएंगे। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी किस पर, टेंजेंट की। ठीक है, बात समझना मेरी बात ध्यान से। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि O है मेरा सेंटर और A और B मेरे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट जोड़ेगा इसको वो 90 डिग्री रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके टेंजेंट की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, और आपने एक पॉइंट P ऐसा कुछ रख लिया जिससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। आपको पता है कि मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट जा सकते हैं। तो आपने भैया एक सेंटर भी रख लिया O, ठीक है, और आपने इसको 90 डिग्री बना भी दिया। अगर आपने OP ज्वाइन कर दिया दोस्तों तो यहां पर लग जाती है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहां पे क्या लग जाती है, कॉन्ग्रुएंसी। ये A है, ये B है। आपको पता है OA इज इक्वल टू OA, क्यों? रेडियस OA इज इक्वल टू OB, राइट? OA इज इक्वल टू OB, क्यों? क्योंकि रेडियस है। मैं बेसिकली ले रहा हूं दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला और इसको उसके बाजू वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको उसके बाजू वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले ट्राइंगल को उसके नीचे वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे डायरेक्टली, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। ध्यान से देखिएगा, OA इज इक्वल टू OB रेडियस, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और इसके बाद एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। क्या है ये, 90 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी अगर याद होती है आपको, कॉन्ग्रुएंसी अगर याद है आप लोगों को, तो आप ये देखोगे यहां पर कि भाई यहां पर ये बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, RHS की प्रॉपर्टी लग रही है बाय RHS। RHS क्या होता है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। बाय RHS प्रॉपर्टी ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OBP, yes or no? OAP is congruent to triangle OBP, जिससे कि आप CPCT लगा सकते हो, CPCT लगा सकते हो, और उसमें CPCT लगाकर आप ये लिखोगे कि भैया साइड AP इज इक्वल टू साइड BP। क्या लिखोगे, साइड AP इज इक्वल टू साइड BP। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी यहां से, जहां पर आप लिखोगे साइड AP इज इक्वल टू साइड BP। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा अभी तक। CPCT भूल तो नहीं गए ना क्लास 9th में? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यहां पर आपको मिल गया है AP इक्वल टू BP, मतलब एक नई आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई है यहां पर टेंजेंट की, कि आपके पास जितने भी टेंजेंट रहेंगे उस सर्कल पे किसी सेम पॉइंट से, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जितने भी टेंजेंट रहेंगे आपके पास वो सारे के सारे बराबर रहेंगे, मतलब AP इज इक्वल टू BP। जैसे आपने कभी भी कोई भी एक टेंजेंट बनाया, ऐसा 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 ऐसा, तो इस पॉइंट से लेकर तो ये वाला टेंजेंट है, तो दिस इक्वल टू दिस, इस पॉइंट को लेकर दिस इक्वल टू दिस। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? सारे टेंजेंट बराबर रहेंगे फ्रॉम सिंगल एक्सटीरियर पॉइंट, राइट? अब बात समझना ध्यान से, ओके। अब यहां पर आपको
क्लियर करना है कुछ और क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको ये समझना है कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है ओ, ये है पी, ये थीटा, ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री होता है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री होता है, और ये दिया है 117 डिग्री। तो क्या लगाएंगे, ओ ए पी बी इज quadrilateral, therefore एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। क्यों भाई, कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो बस क्या है बताओ, आपको पता है कि एंगल O 117 है, प्लस एंगल A 90 डिग्री है, प्लस एंगल P थीटा है, प्लस ये भी आपका 90 डिग्री है, 360 आ गया, राइट, यस और नो। अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालना है जो कि रहेगा 63 डिग्री। सबका क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, देवांश तुमको तो दे देंगे यार, तुम तो यहीं रहते हो पास में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये है आपका P, ठीक है, P आपको निकालना है थीटा। ये है आपका O, फटाफट निकालेंगे जरा आप। ये है 90, ये है 90, दिस एंगल इज 110। फाइंड थीटा, जल्दी करिए, फाइंड थीटा इफ PA and PB are tangents. Find theta. जल्दी, फटाफट 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 आंसर। Be quick, be quick, be quick. अरे गजब, यस। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, खैर मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूं, आपको पूरा लिख के दिखा देता हूं। यस, सबका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इसमें। अब क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, ओके। You know very well that this is P, this is A, this is B. Since PA and PB are tangents, therefore PA is equal to PB. आपको पता है ना भाई ये चीज तो, कि अगर PA और PB tangents हैं तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों PA इज इक्वल टू PB बराबर हो गए। PA इज इक्वल टू PB, अगर ये 52 है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा,
और थीटा, हाँ या ना? जल्दी देखो और करो, स्पीड से करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब क्या आंसर होगा बताओ। बोलो भाई। आपके पास यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि पी ए और पी बी क्या है आपके टेंजेंट्स, तो ये बराबर हो गए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, जहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, और थीटा प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसका मतलब थीटा कितना हुआ भैया? 64 डिग्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अरुण यादव जी, क्लास 12th की लाइव क्लास रहती है रात को 9:30 से 11 बजे तक। 5 डेज अ वीक रहती है, ओनली फॉर मेंबर्स रहती है। अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो कॉमर्स बाबा ऐप पर जाकर आप ग्रेड 12 का रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रेड 10 की लाइव क्लासेस रहती हैं हफ्ते में 3 दिन, 1.5 आवर 1.5 आवर 1.5 आवर की रहती हैं। अगर आपको ग्रेड 10 की लाइव क्लास चाहिए तो आप मैथ स्टडी ऐप पर जाकर कोर्स ले सकते हैं। आई होप ये सवाल क्लियर है आप लोगों को, सबको क्लियर है? आदर्श जी, आंसर सा नहीं दिख रहा है आपका, क्या बात है? आंसर क्यों नहीं दिख रहा है आपका मेरे दोस्त? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अदिति, रुचि, अनुष्का, बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? कृपया करके बताते जाइए भैया। बोलो, क्या क्वेश्चन समझ में आया था? क्या आपका आंसर यही आया था? बताओ भैया जल्दी। ये आपका सर्कल है, ओ सेंटर है, ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस इसका। ये पूरा का पूरा आपको मिला है कि भैया क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ये है P, ठीक है, ये है A। आपको निकालना क्या है भाइयों और बहनों? निकालना क्या है? आपको OP की लेंथ निकालनी है।
ठीक है, आपको ओपी की लेंथ निकालनी है क्योंकि आपको टेंजेंट की ओपी निकालना है कि एपी निकालना है, जल्दी बताओ। आदर्श बताओ बेटा, ओपी निकालना है कि एपी निकालना है? आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट तो एपी होता है ना भैया। तो आपको एपी की, और आपको ओए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है, और ये बोला गया है कि पॉइंट पी इज 15 सेंटीमीटर। पॉइंट पी इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। बस, कितना आसान काम हो गया ये तो। और पता है आपको 90 डिग्री तो बनाना ही बनाना है इसको, टेंजेंट का और रेडियस का पॉइंट आउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, चलो निकालो जल्दी। एपी को क्या मान लें? एपी को मान लेते हैं x। क्या मान लें? एपी को मान लेते हैं x। चलो जल्दी फटाफट करो, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। Jack it up. इस क्वेश्चन का आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए, है ना। चलिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको क्या क्या दिया हुआ है इसको जरा प्यार से लिख लो। क्या दिया है भाई आपको? ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पूरा, बिल्कुल करना छोड़ दीजिए सब कुछ। अभी अभी सिर्फ मेरे साथ, मेरे पे ध्यान दीजिए। पीटी कितना दिया हुआ है? पीटी दिया है 6 सेंटीमीटर। पीटी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, पीए कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। आपको ये पता था अच्छी तरह से कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है कितना? आर। ये कितना है? ये भी तो रेडियस है। क्या भैया, रेडियस है कि नहीं? ये भी रेडियस, और ये यहां से यहां तक ये भी रेडियस, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। बस लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बताओ? ओपी स्क्वायर, ये पूरा बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ये पूरा बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। अरे 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो ये पूरा बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। समझ में आया कि नहीं? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ओपी क्या है आपका? ओपी है आपका 3 प्लस आर का होल स्क्वायर। ओटी क्या है आपका? आर स्क्वायर। पीटी क्या है आपका? 6 स्क्वायर। कुछ लोग होशियार रहते हैं और इसको सिंपल इतना लिख के छोड़ देते हैं, और फिर ये ऐसा ऐसा करने लग जाते हैं। ऐसा मत कर देना भाई, इस पे पूरा फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 36। यार अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो जल्दी से। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो जल्दी से। हाँ भैया, लेजेंड
गेमिंग जी ये आपके भी काम का है, ये बिल्कुल आपके भी काम का है। ओके ये आपके भी काम का है। अंजलि जी हाय, हेलो अंजलि जी। हाँ जी पूरे मजे लीजिए मेरे। काय को खा के आऊं बुराना साहब, हम कुछ शुरू करते नहीं और आपको भूख लग जाती है, कभी बाथरूम आ जाती है, कभी क्या है वो चीजें हैं। अंजलि ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन। यहां पर रेडियस दिया था क्या? नहीं, रेडियस तो निकालना है, तो आपने इसको आर मान लिया, इसको आर मान लिया। ये इतना 3 था और इतना 6 था, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं? तो यही वाला ट्राइंगल उतार के मैंने यहां लिख लिया। तो ये पूरा साइड क्या होगा? ये पूरा साइड होगा 3 प्लस आर। ये पूरा साइड क्या होगा? ये पूरा साइड होगा 3 प्लस आर सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? आईसीएससी में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फैज साहब। आईसीएससी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको मत छोड़ देना। ठीक है, और सेम है, जो बिल्कुल भी सिलेबस का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना भैया, ये लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने, ओपी स्क्वायर क्या था? 3 प्लस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास फॉर्मूला है, क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें से आपको आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल, यस और नो? आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? आई होप इट इज क्लियर, राइट? ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे गोदारा साहब कैसे हैं? वेरी गुड अनुष्का, 4.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड यार, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या आएगा आपके पास? आपके पास आया है 6r इज इक्वल टू 27 और r इज इक्वल टू 9/2 which gives 4.5 centimeter, which gives 4.5 सेंटीमीटर। अदिति दोबारा से क्वेश्चन देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है? बताओ जरा जल्दी से, क्या क्लियर है? बताओ। अक्षत, अगर ये आपका रेडियस है तो दिस इज ऑल्सो योर रेडियस, यस और नो? तो ये भी क्या होगा आपका? 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका मतलब ये ऐसा है कि ये एक ट्राइंगल बन गया है आपका, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये ओ है, ये पी है। ये हो गया है 3 प्लस एक्स, ये हो गया है 6 और ये हो गया है 3। समझ में आ गया भैया? तो क्या हुआ ये? 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। कितना आ गया ये? 3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9 प्लस 36। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। कितना आ गया ये? इजली बन रहा होगा अब तो मेरे ख्याल से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फटाफट आंसर लिख दो। नाइन और 9 कैंसिल, आपके पास बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, राइट? यस और नो? चीजें कितनी आसान हो गई हैं, आया ना भैया? क्लियर है कि नहीं?
यस 3√5 इज योर आंसर बोराना साहब। बोराना साहब आप तो खाना खाने गए थे ना, आप जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा आप खाना खाने गए हो। ठीक है चलिए, 3x² माइनस 36 से x² प्लस 6x माइनस 36। चलिए सबका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि सबको बन रहा हो। पता होना चाहिए कि यहां पर आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगानी है? टेंजेंट की प्रॉपर्टी। कैसे? देखिए जरा, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि P से एक टेंजेंट जा रहा है तो PA इज इक्वल टू PB। पहली चीज लिख देता हूं भैया, ठीक है, मैं PA इज इक्वल टू PB लिख देता हूं। पहली चीज ये कि PA इज इक्वल टू PB। क्या रीजन है? टेंजेंट्स। अरे हाँ या ना, PA इज इक्वल टू PB क्यों है? क्योंकि वो टेंजेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद अगला रीजन ये कि आपको ये पता है ना कि ये C भी तो एक एक्सटीरियर पॉइंट है। इस C से दो लाइन जा रही हैं, AC और CQ। इस C से दो लाइन जा रही है, दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब ये भी तो बराबर हुए। अरे बोलो ना हाँ। तो क्या बोल सकता हूं मैं इस चीज को? AC इज इक्वल टू, या फिर अच्छे से लिख देता हूं उसको, CA इज इक्वल टू CQ। और अगला क्या है? ये D एक एक्सटीरियर पॉइंट है, DB इज इक्वल टू DQ। ये आपका फिर बराबर DB इज इक्वल टू DQ। ये क्या हो गया बताओ? DB इज इक्वल टू DQ। इन तीनों के रीजन क्या है? कि ये तीनों टेंजेंट्स बने हैं। क्या है ये? टेंजेंट्स बने हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि QC और QD 3 सेंटीमीटर है। QC और QD 3 सेंटीमीटर। अरे भैया, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। और अगर आपको पता है ना कि दिस इक्वल टू दिस, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। क्या ये बोलने की बात थी? नहीं, पता है हमको तो। और अगर आपको पता है कि ये बराबर इसके है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। बोलो हाँ। अरे यस बोलो भैया, यस बोलो, यस यस बोलो, यस। और PA, पूरा का पूरा PA आपको पता है कि 12 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है, ये इतना 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ 9 सेंटीमीटर। वैसे कहीं वैसे ही ये भी पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ? 9 सेंटीमीटर। बस। क्लियर? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वेरी गुड, 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। उम्मीद करता हूं सबका क्लियर आ गया होगा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर दिख गया है। गेमिंग गाय जी, बढ़िया। अदिति, अनुष्का, रुचि, बोराना साहब,
अंजलि, ईशानी, बताइए सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर तो है ना भाई? यस पूनम जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत जल्दी। मैं आपकी बात में समझ गया हूँ, आपकी डिमांड जरूर पूरी होगी बहुत जल्दी। ट्रायंगल्स का और सर्कल्स का भी और ट्रिग्नोमेट्री का भी लेक्चर आएगा आपके पास, रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। where AB is equal to 10, BC is equal to 14, CA is equal to 12 centimeter. Find X, Y, Z. बिकी भैया C से एक टेंजेंट गया है, दो टेंजेंट गए हैं, CR और CQ। इसका मतलब CR is equal to CQ, तो अगर ये Z है तो ये भी Z है। अगर A से कोई टेंजेंट गया है AP और AR, इसका मतलब ये बराबर है और ये भी बराबर है। अरे हाँ या ना, AP और AR बराबर है कि नहीं? और अगर B से कोई टेंजेंट गया है तो BP इज इक्वल टू BQ बराबर है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि यहां पर आपका AP इज इक्वल टू AR है, AP इज इक्वल टू AR। यहां पे क्या हो गया? BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, और यहां पर क्या हो गया? CR इज इक्वल टू CQ। अदिति, रुचि, ईशानी, अनुष्का, अक्षत, बोराना साहब, बताओ जल्दी, ये क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ, और जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं अभी भी। Jack it up. पूनम जी, ये लाइव वाला तो सिर्फ मेंबर्स के लिए है, ये पेड मेंबर्स के लिए ही है, आप लोग इससे परेशान मत हो। ये तो आज पब्लिक किया गया है क्योंकि कुछ लोग जुड़ना चाहते थे इसमें, अदरवाइज ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए रहता है। आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, जल्दी आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो गया है? ये Z है, आप समझ गए होंगे। ये X है तो ये भी X है, आप समझ गए होंगे। ये Y है तो ये भी Y है, आप समझ गए होंगे। टोटल AB कितना है? 10। मतलब क्या? X प्लस Y। अरे X प्लस Y इज इक्वल टू 10। टोटल BC क्या है? 14। मतलब Y प्लस Z इज इक्वल टू 14। अरे Y प्लस Z इज इक्वल टू 14। अरे हाँ या ना? बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली इक्वेशन से क्या आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फिर आया y प्लस z इज इक्वल टू 14, और फिर आया c इज इक्वल टू 12। मतलब x प्लस z इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये वाला आपको अगर याद आ रहा होगा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। वहां पर क्या था? 1 प्लस 2 प्लस 3। तो क्या हो गया ये? Jack it up. x, सब चीज दो बार आएगी ना, तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ऐड कर दो भैया सबको, कितना आ गया? याद आया कि नहीं आया? अभी भी मैं आंसर का वेट कर रहा हूं भैया, करो 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 करो, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं आंसर का। अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लो।
इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसकी जगह 10 डाल दो, तो 10 प्लस z इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, है ना। तो 10 प्लस z इज इक्वल टू 18 एंड z इज इक्वल टू 8। वैसे ही इफ y प्लस z इज इक्वल टू 14 आ गया, तो आपको इस y प्लस z की जगह 14 डाल दिया जाएगा, इस y प्लस z की जगह 14, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 18। यस और नो? यस। और अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया है कि आपका z आ गया, आपका x आ गया, तो y क्या आएगा? y आएगा आपका 6। आई होप ये चीज क्लियर है भाई, ये चीज क्लियर है, आई होप। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show.